नमस्कार मित्रों, आज का जो विषय है वो गौमूत्र को लेकर है। गौमूत्र हमेशा से भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है, किंतु वर्तमान समय में कुछ राजनीतिक पहलुओं के कारण गौमूत्र एक तरह से विवाद का भी कारण बना हुआ है। हमारे समाज का एक विशेष वर्ग, एक विशेष प्रतिशत मात्रा जनसमूह की गौमूत्र को मिथ के रूप में लेती है और गौमूत्र का बायकॉट करती है, क्योंकि वो गौमूत्र को एक धर्म से जोड़ के देखती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो गौमूत्र का सेवन नहीं करना चाहते। ऐसी ही चर्चाएं बार बार समाज में उठती हैं कि गौमूत्र हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारी है या नहीं है, गौमूत्र हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या नहीं। इन्हीं चर्चाओं पर आज यह विषय गौमूत्र क्या है, आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है, उसी पर चर्चा कर रहा हूं। मित्रों, मेरी जो नॉलेज होती है वो मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखता हूं और इसके साथ साथ जो आयुर्वेद क्या कहता है उस बिंदु पर देखता हूं, और इसके साथ साथ जो मॉडर्न रिसर्च होती है उनको इंक्लूड करके किसी भी विषय पर अपनी टिप्पणी देता हूं। इसलिए कृपया करके वीडियो का कोई भी अंश स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिए। शायद आपके जीवन में 1-2% भी अगर वीडियो देखने के बाद स्वास्थ्य के इंप्रूवमेंट कहीं आप प्राप्त करते हैं तो वो मेरे लिए सौभाग्य का विषय होगा और मेरी वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। आयुर्वेद के प्रति समर्पण को ध्यान में रखते हुए गौमूत्र पर चर्चा का विषय का आज चर्चा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, महर्षि चरक ने प्राचीनतम काल में ही गौमूत्र के सेवन की को बताते हुए 8 मूत्रों का उल्लेख किया था, और 8 मूत्र जो पशुओं के होते हैं, जैसे ऊंट हुआ, भैंस हुआ, भेड़ हुआ, बकरी हुआ, इसी प्रकार 8 मूत्रों का उल्लेख करते हुए उन्होंने गौमूत्र को सर्वश्रेष्ठ मूत्र की संज्ञा दी थी। और संज्ञा के साथ साथ ऐसी कई बीमारियां थी जिनमें गौमूत्र का सेवन करा जाए सतत लेवल पर तो निश्चित तौर पर आपको लाभ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्राप्त होगा। मैं धार्मिक पहलू गौमूत्र का कतई आपके समक्ष टिप्पणीवश स्वरूप विस्तृत रूप से नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ वो बात कहूंगा जो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लाभप्रद है। गौमूत्र बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक औषधियों में प्राचीनतम काल से गिरता हुआ आ रहा है, मिलाता है। तो ऐसी अवस्था में बहुत ऐसी औषधियां हैं जिनमें गौमूत्र का हम उपयोग करते हुए हैं। गौमूत्र हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद है। दूसरी सदी में आचार्य सुश्रुत ने, जिन्हें हम फादर ऑफ सर्जरी भी कहते हैं, उन्होंने भी गौमूत्र पर टिप्पणी करते हुए बहुत बीमारियों का उल्लेख किया था। बीमारियों का उल्लेख इसलिए किया था क्योंकि वाकई में ही गौमूत्र को एक उत्कृष्ट औषधि के स्वरूप प्राचीनतम महर्षियों ने, ऋषियों ने और आचार्यों ने अध्ययन करने के बाद ही लिखा होगा। तो उस पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाना, उस ज्ञान पर यह कहना कि गौमूत्र हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मैं समझता हूं एक हास्यास्पद सोच ही हो सकती है। गौमूत्र किन किन बीमारियों में देना चाहिए उनका मैं उल्लेख करता हूं। प्राय जो कृष्ण वर्ण की गाय होती है उनका गौमूत्र बहुत श्रेष्ठ होता है, और गौमूत्र का सेवन खाली पेट करना चाहिए, प्रातःकाल और सायंकाल। गौमूत्र की जो मात्रा है रोगी के अनुरूप बदलती रहती है। सामान्य मात्रा 20 से 30 ml होती है। गौमूत्र का सेवन करने के बाद जितने भी प्रकार के कुष्ठ रोग हैं, 18 प्रकार के कुष्ठ रोग बताए गए हैं जो स्किन डिसऑर्डर है, उनको कुष्ठ रोग की संज्ञा दी गई है। यहाँ लेप्रोसी से कुष्ठ का कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ पर ताल्लुक कुष्ठ का जो है सिर्फ 18 प्रकार के स्किन डिसऑर्डर से है। त्वक विकार जो हमारे वो सभी स्किन रोग सतत गौमूत्र के सेवन से निश्चित रूप से खत्म हो जाते हैं। इसके साथ साथ जितने उदर रोग होते हैं, पेट के जितने रोग हैं, चाहे वो अम्लपित्त हो, एसिडिटी हो, गैस हो, आटोप, अनाह हो, कॉन्स्टिपेशन हो, उसमें भी एक लाभप्रद रहता है, डायरिया हो उसमें भी लाभप्रद रहता है, और किसी प्रकार का कोलाइटिस वगैरह हो उसमें भी लाभप्रद रहता है। तो गौमूत्र सभी उदर रोगों की भी चिकित्सा की कही गई है। गौमूत्र के सेवन से स्किन और उदर रोगों के साथ साथ हम कृमि रोग, जिन बच्चों को लगातार पेट में कीड़े होते हो या किसी भी प्रकार के और कृमिस हो, जैसे जो ब्लड में पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरियल ग्रोथ हो, फंगल इन्फेक्शन रिकरेंट हो, वायरल इन्फेक्शन हो, तो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल और एंटी वायरल प्रॉपर्टी भी गौमूत्र में कृमिहर के रूप में पाई जाती है। तो कृमि रोग कीड़ों का रोग होता है। प्राचीनतम काल में कृमि स्टूल होते थे, सूक्ष्म कृमि भी बताए गए हैं, तो उनको आधुनिक काल से अगर को रिलेट किया जाए तो बैक्टीरिया, वायरस और फंगल इन्फेक्शन निकलता है। तो ऐसे में इन बीमारियों में अगर आपको स्किन डिसऑर्डर होता है इस तरह का, या इंटरनली भी इस प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं, तो सतत गौमूत्र का सेवन करें और उचित मात्रा में करें, किसी आयुर्वेदाचार्य की देखरेख में करें, तो निश्चित रूप से आपको ये विकार भी खत्म हो जाते हैं। इसके साथ साथ चौथा विकार बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, किलास रोग, जिसको आधुनिक मॉडर्न में हम आयुर्वेद में अगर किलास रोग उसे कहा जाता है, जिसमें सफेद चकत्ते हो जाते हैं शरीर पर। और अगर हम मॉडर्न साइंस में इस तरह की बीमारियों को ढूंढे तो विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा
जिसे सफेद दाग भी कहते हैं आप लोग सामान्य भाषा में, उसमें भी गौमूत्र के सेवन की इजाजत महर्षि आचार्य ने और आचार्य सुश्रुत ने अपने ग्रंथों में लिखा गया है। तो ऐसे में अगर किसी को सफेद दाग की शिकायत रहती है, विटिलिगो है, लिकोडर्मा है या किलास रोग है, जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं, उनको है तो उनको सतत गौमूत्र का सेवन करना चाहिए। इसके साथ साथ गौमूत्र हमारे शरीर की स्किन के लिए बेहतर है, मैं पहले ही बता चुका हूं। ये ग्लो एनर्जी कोज करती है। ग्लो की बहुत सारे गौमूत्र में ट्रेसिस एलिमेंट भी होते हैं। ज्यादातर गौमूत्र में अमोनिया, नाइट्रोजन प्रोडक्ट, यूरिक एसिड और यूरिया वगैरह भी मूत्र होने के कारण वर्तमान में रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। अर्थात ये हमारे शरीर के लिए, किडनी के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। इसलिए सतत सेवन करने से पहले आयुर्वेदाचार्य की एक जरूर आप प्रेस्क्रिप्शन या उसकी देखरेख में गौमूत्र का सेवन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आधुनिक जो रिसर्च है, मैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हानिकारक कतई नहीं बता रहा हूँ। गौमूत्र का सेवन कीजिए, मैं एक आयुर्वेदाचार्य हूँ और स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, अगर आप गौमूत्र का सेवन करेंगे, कृष्ण वर्ण की गाय अगर नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, श्वेत वर्ण की भी आप गाय का मूत्र यूज कर सकते हैं। तो मैं जिम्मेदारी से आयुर्वेदाचार्य होने के नाते कह सकता हूँ, गौमूत्र हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बिल्कुल भी नहीं है। आप इसका सतत सेवन करिए। और मैंने मुख्यतः जो रोग बताए हैं, स्किन डिसऑर्डर, कुष्ठ रोग किसी भी प्रकार की हो, लेप्रोसी भी इंक्लूडेड ही मान लीजिए उसके अंदर, और इसके साथ साथ उदर रोग, जितने भी हमारे प्रकार के गैस्ट्रिक की ट्रबल है उनमें भी ये पाया जाता है और गौमूत्र जो है उनमें भी लाभप्रद रहता है। इसके साथ साथ गौमूत्र एंटीऑक्सीडेंट का भी कार्य करता है, स्किन की टेक्सचर को भी इंप्रूव करता है। जिन बच्चों में जुएं ज्यादा हो जाती हैं, उनके गौमूत्र लेके बालों की जड़ों में लगाइए तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टी होने के कारण ये बहुत ज्यादा वुंड हीलिंग का भी काम करती है। अगर आपको किसी प्रकार का जख्म हो गया है तो गौमूत्र, स्वच्छ गौमूत्र लेगी और वहां पर लगा लीजिए, वुंड हीलिंग अच्छी हो जाएगी। अब आता है पीने का क्या तरीका हो सकता है, किस समय पिए। विटिलिगो में मैंने बताया आपको कि विटिलिगो में या सफेद लिकोडर्मा में या किलास में इसका सेवन करें तो निश्चित रूप से लाभ होता है। तो सफेद दाग जिनको रहता है उनको सतत गौमूत्र का सेवन करना चाहिए। बहुत आयुर्वेदिक औषधियों में मैं बता चुका हूँ गौमूत्र को मिलाया भी जाता है। तो ये धर्म से जोड़ के ना देखें, सिर्फ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गौमूत्र बहुत ही लाभकारी औषधि के रूप में हमारा सेवन कर सकते हैं। अब देखिए गौमूत्र पीना कितना चाहिए। तो सामान्य 20 से 30 ml गौमूत्र की डोज होती है, लेकिन आयुर्वेदाचार्य के कंसेप्ट से रोगी के अनुरूप, रोगी की प्रकृति के अनुरूप ये बढ़ती घटती रहती है। तो किसी आयुर्वेदाचार्य से संपर्क कर अपनी मात्रा को डिसाइड कराइए। दूसरी बात, गौमूत्र कब लेना चाहिए, प्रातःकाल और सायंकाल। खाली पेट अगर गौमूत्र का सेवन करेंगे तो ज्यादा लाभप्रद है। तीसरा, बहुत लोग कहते हैं कि स्मेल आती है, तो आजकल जो है बहुत सारी आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इसको स्मेल लेस बना देती है, उसमें किसी भी प्रकार की बदबू नहीं आती। इनका अर्क तैयार किया जाता है, डिस्टिलाइजेशन किया जाता है, और इसके साथ साथ इसमें जो हानिकारक केमिकल्स होते हैं, अगर उनको मॉडर्न रिसर्च पर भी देखा जाए तो उनको वहां से रिमूव कर दिया जाता है। तो गोधन अर्क के नाम से या गोमूत्र अर्क के नाम से बाजार में बहुत प्रचलित है। आप बाजार से लाइए, बिल्कुल डिस्टिल वाटर की तरह लुक लाइक उसका अपीयरेंस होता है, उसका सेवन कीजिए प्रातःकाल और सायंकाल। यहाँ तक कि जो मधुमेह के रोगी होते हैं, डायबिटीज के रोगी जो होते हैं, जिनमें इंसुलिन कम बनता है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा लाभप्रद है। तो मित्रों, गौमूत्र मैं बता चुका हूँ बहुत ही ज्यादा औषधि है। किसी भी प्रकार से स्किप में कोई त्रुटि रही हो, वीडियो में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन ऐसी ही जानकारी आयुर्वेद का भी ये है कि गौमूत्र एक श्रेष्ठ औषधि है। आयुर्वेदाचार्य होने के नाते मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेता हूँ, अगर आप सतत गौमूत्र का सेवन करेंगे तो आपके शरीर के किसी भी अंग को किसी भी प्रकार की गौमूत्र के कारण बीमारी नहीं होती। लेकिन इसके साथ साथ मैं फिर भी ये कहूंगा कि अपने आयुर्वेदाचार्य से कंसर्न होने के बाद ही उचित मात्रा में अपनी प्रकृति के अनुरूप गौमूत्र का सेवन करें। गौमूत्र एक श्रेष्ठ औषधि है, आयुर्वेद इसके बारे में स्पष्ट कह चुका है। 8 मूत्रों में गौमूत्र को श्रेष्ठ मूत्र कहा गया है। अर्थात जुड़े रहिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही ज्ञान को अर्जित करने के लिए। मेरी वीडियो बनाने का मात्र एक उद्देश्य यही है कि आयुर्वेद को मैं किस तरह प्रमोट कर सकूं, आयुर्वेद द्वारा आपके समाज को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किस तरह बेहतर किया जा सके। मेरी वीडियो के माध्यम से अगर 1% भी आपके 1% भी आपके स्वास्थ्य में पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आता है तो वो मेरे लिए सौभाग्य होता है। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अपनी कोई भी किसी भी प्रकार की क्वारीज है वो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट के रूप में पूछिए, जवाब आपको वहीं पर मिलेगा। जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। मैं आयुर्वेदाचार्य साकेत कुमार आप सभी लोगों का पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।